हाँ जी, तो अपने लोक देवता शुरू किए थे। लोक देवताओं में मैंने एक बात बताई थी आपको कि 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हम पीर कहते हैं। बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी। उनमें हमने पाबू जी और रामदेव जी महाराज तो पढ़ लिए थे। आज आगे से अपने लोक देवता पढ़ते हैं। तो गोगा जी महाराज पढ़ते हैं। वही नॉर्मल, पहले किसी देवता के बारे में जो नॉर्मल जानकारियां वो यदि मैं दूं तो गोगा जी पढ़ रहे हैं हम, नाम लिखा हुआ था वहां पे गोगा जी चौहान। गोगा जी महाराज जो थे, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था चूरू में, गांव पड़ता है ददरेवा, वहां पर गोगा जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम हुआ करता था जेवर सिंह। सामंत थे ये लोग वहां के। मम्मी का नाम हुआ करता था बाछलदे। दो तीन जानकारी याद रखना भाई कि जन्म तो कहां पर हुआ था, ददरेवा चूरू में। पिताजी का नाम था जेवर सिंह और मम्मी का नाम क्या था, बाछलदे था। मुझे याद है किसी एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि जेवर सिंह और बाछलदे कौन से लोक देवता के माता पिता का नाम था, तो गोगा जी महाराज के माता पिता का नाम था। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था। महमूद गजनवी जब 1000 ईस्वी के आसपास में भारत पर कई अटैक करता है, उस दौरान एक अटैक जब वो पंजाब वाले रास्ते से हनुमानगढ़ की तरफ से होकर निकल रहा था, इस तरफ से अपने राजस्थान से होकर निकल रहा था, तब कहते हैं बीच में गोगा जी उससे युद्ध करते हैं। जब वो गोगा जी को युद्ध करते हुए देखता है तो वो महमूद गजनवी कहता है, यार ये आदमी तो जाहिर पीर लगता है। क्या लगता है? जाहिर पीर लगता है। अरबी भाषा का शब्द है जिसमें जाहिर का मतलब है साक्षात, पीर का मतलब देवता। कि ये व्यक्ति तो साक्षात देवता के समान लगता है, जाहिर पीर के समान लगता है। जैसे अपन कई बार बोलते हैं ये बात जाहिर तौर पे सही है, मतलब ये बात साक्षात सही है एकदम, इसमें कोई रौला रप्पे वाली बात नहीं है। पीर का मतलब मैंने बताया था कि आप हिंदुओं में जिसको देवता कहते हो, मुसलमानों में उसी को आप क्या कह लो, पीर कह लो। सिंपल क्वेश्चन बनता है, कोई पूछेगा कि कौन से लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है? गोगा जी। ऐसा किसने कहा था उनको? तो गजनवी ने कहा था। महमूद गजनवी के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने उनको ये बात कही थी, याद रखना। आप अक्सर गांव में जब कोई मंदिर वगैरह देखते हो तो उन मंदिरों के बाहर नाम भी लिखा होता है, तो जाहिर पीर गोगा जी होता है। पर चूंकि धीरे धीरे आप भ्रंश होते हैं नाम, तो कई जगह आप जाहिर की जगह जाहर देखते हो, पीर की जगह वीर देखते हो। जाहर वीर गोगा जी भी देख लेते हैं आपने, पर एग्जैक्टली वो जो नाम है वो जाहिर पीर है। ऐसा कहते हैं गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। ये दोनों एक बार गायों की लूट के लिए आए हुए थे। गोगा जी के गांव से गायें लूट के लेके जा रहे थे लोग, और गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों के खिलाफ ही लड़ते हैं, गायों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। जिस प्रकार बाबू जी लड़े थे उसी प्रकार गोगा जी लड़ते हैं, और गायों की रक्षा के लिए युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो अर्जन और सर्जन के खिलाफ लड़े थे। ये उनके मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। किस लिए लड़े? तो गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज। गायों की रक्षा के लिए लड़े थे और लड़ते हुए उस गांव के अंदर शहीद हो गए थे। नॉर्मल सी बात है कि इनके जन्म ददरेवा में हुआ। पापा का नाम जेवर सिंह था, मम्मी का नाम बाछलदे था। महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया तो गजनवी ने इनको जाहिर पीर कहा था। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए गोगा जी महाराज शहीद हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि ददरेवा जो इनका जन्म हुआ था, उस युद्ध के दौरान जब वो अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ रहे थे तो यहां उनका सिर कट के गिर गया था, इसलिए यहां पे जो मंदिर बना हुआ उसको शीर्षमेढ़ी कहते हैं। शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। और हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ता है गोगामेढ़ी। आपको याद आना चाहिए कि मैंने आपको जब त्योहार और मेले पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी होती है, जब ददरेवा चूरू और गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर मेले लगते हैं। एग्जैक्टली हुई, कहते उनका सिर कट के गिर गया था ददरेवा में, बाकी वाला धड़ नीचे का शरीर कट के गिरा था, गोगामेढ़ी के अंदर गिरा था। तो धड़ मेढ़ी बनी हुई है गोगामेढ़ी। मेढ़ी का मतलब तो मंदिर है, जहां सिर गिरा वहां पे शीर्ष मेढ़ी, जहां पे धड़ गिरा वहां पे धड़ मेढ़ी। और वो धड़ से धीरे धीरे नाम पड़ गया धुर, तो धुर मेढ़ी कहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि एक जालोर में एक जगह पड़ती है खिलेरियों की ढाणी। खिलेरियों की ढाणी नाम करके जालोर में जगह है, सांसोर के पास में, और वहां पर गोगा जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है।
अक्सर गांव के अंदर जब जो छोटे मंदिर होते हैं उनको अपने छोटा कोई कमरा भी होता है तो अपने बोलते हैं ओल्डी, तो यहाँ पे गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। तो 3 बेसिक मंदिर थोड़े से याद रखना आप। अपने की ददरेवा में इनकी सिरस मेड़ी बनी हुई है, गोगा मेड़ी में धुर मेड़ी बनी हुई है, खिलेरियों की ढाणी सांसोर जालोर में गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। हम गोगा जी क्यों मानते हैं, तो हम इनको सर्परक्षक देवता के रूप में पूछते हैं। भाई यदि गांव में सांप किसी को खा जाता है तो किसकी पूजा की जाए, तो कि गोगो जी महाराज की पूजा की जाए। तो सर्परक्षक देवता है। पहले दिलीप सर जब हमें पढ़ाया करते तब सर हंसा करते थे कि भारत में 99.99% सांप में जहर होता ही नहीं है, इसलिए भारत में सांप के खाने से कोई आदमी मर ही नहीं सकता। तो हमें लगता है सर ऐसे कैसे, हमने तो गांव में देखा है कि सांप के खाने से मर जाता है आदमी। तो सर कहते होता क्या है कि जब बंदे को सांप खाता है तो वो डर जाता है बहुत ज्यादा, तो वास्तव में डेथ उसकी डर की वजह से होती है कि सांप खा गया, बस वो डर जो होता है बहुत भयानक होता है। और जब बंदे को हॉस्पिटल लेके जाते हो तो उसके हार्ट बीटन प्लस रेटन सब बढ़ी हुई रहती है डर के मारे, और डेथ की संभावना बढ़ जाती है। और जब उसे आप मंदिर लेके जाते हो तो उसे थोड़ा सांत्वना मिलती है, कहीं ना कहीं उसको दिमाग में कई ऐसी धारणाएं बातें होती है कि गोगा जी महाराज, तेजाजी महाराज ये सब सांपों से बचा लेते हैं, तो वो आदमी जो है वो थोड़ा अच्छा फील करता है, थोड़ा हार्ट बीट प्लस रेट थोड़ी सही आ जाती है और मरने की संभावनाएं कम हो जाती है, वरना हार्ट अटैक से आदमी मर जाता है। ऐसा दिलीप सर कहते थे हमको। मैं ऐसा मानता हूं कि गोगा जी महाराज ठीक कर देते होंगे उनके मंदिर पे ले जाने से, इसलिए बंदा ठीक हो जाता होगा। क्योंकि मेरा गांव गोगा जी महाराज के ददरेवा से बहुत नजदीक पड़ता है। मैं गोगा जी महाराज के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी करके जाऊंगा साथ सलाम महाराज शाम कोई नागराज आए हुए तैयार मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, आप अपने हिसाब से देख लेना, सहूलियत के अनुसार जो मानना चाहो वो मान लेना। आप सर्परक्षक देवता के रूप में पूछते हैं। सांप से डर सबको लगता था, सबको लगता। तो राजस्थान में सबसे अधिक मंदिर यदि किसी लोक देवता के तो गोगा जी महाराज के। जटे जटे खेजड़ी ने बटे बटे गोगो, जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां गोगा जी के मंदिर मिल जाएंगे। तो गोगा जी के जो मंदिर है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे हमेशा मंदिर मिलेंगे आपको गोगा जी के। अब ये भी मुझे लगता है यार इसमें कई याद करने वाली बात है। राजस्थान में खेजड़ी थी तो खेजड़ी के नीचे बनाएंगे। कौन से यहाँ पे पपीते थे जो उनके नीचे मंदिर बना लेते हैं आपने, तो खेजड़ी के नीचे उनके मंदिर बने हुए रहते हैं। मेडी होती है गोगा जी महाराज की, जो मेडी बनी हुई रहती है। एक राइटर है कवि मेह, और कवि मेह ने एक बुक लिखी है, ये याद रखना, गोगा जीरा रसावड़ा। गोगा जी रसावड़ा नाम की एक बुक लिखी है। बुक लिखने वाले कौन हुए, तो बुक लिखने वाले का नाम है कवि मेह। कवि मेह ने ये बुक लिखी। ये जो गोगामेडी वाला मंदिर है इसके लिए कहा जाता है कि ये मकबरा शैली में बना हुआ है। मकबरा शैली के अंदर बना, ऐसे बना हुआ जिस प्रकार कोई मकबरा बना हुआ होता है। और इसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, अरबी शब्द है बिस्मिल्लाह, वो शब्द लिखा हुआ है इसमें। नॉर्मली बिस्मिल्लाह का मतलब होता है श्री गणेश करना, शुरू करना किसी भी काम को, लो बिस्मिल्लाह करो इस चीज को। तो जो हिंदू श्री गणेश लिखते हैं उस रूप में किसी ने बिस्मिल्लाह लिख दिया होगा, मकबरा शैली में बना हुआ है। हालांकि मैंने एक बात आपको बताई थी कि पीर वे लोक देवता है अपने जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मुस्लिम यहाँ पर भी जाते होंगे और कोई मुस्लिम भक्त ने मकबरा शैली के अंदर ये मंदिर बनवा दिया होगा, इसमें बिस्मिल्लाह लिखवा दिया होगा, तो कोई बड़ी बात भी नहीं। फिर गोगा जी महाराज की मैंने एक बार आपको बातें बताई भी थी कि गोगा जी महाराज की पीढ़ी के अंदर एक हुए थे करम सिंह जी चौहान, और करम सिंह जी चौहान बाद में इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, जिनके वंशज कायम खानी मुसलमान है। मैं शायद जब चौहान पढ़ा रहा था तब मैंने बताया भी था कि फतेहपुर कायम खानियों का बड़ा ठिकाना हुआ करता था, और फतेहपुर के नवाब साहब हुआ करते थे नियामत खान, जो कि कवि जान के नाम से कविताएं लिखा करते थे। उन्होंने कायम रासो नाम की बुक लिखी थी जिसमें वो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताते हैं। तब मैंने आपको कायम खानियों की और गोगा जी का संबंध अच्छे से और बताया था, और मैंने कई बातें भी बताई थी आपको कि भाई जो कायम खानी मुस्लिम है वो गोगा जी के ही वंशज है। तो उनका जाना स्वाभाविक सी बात है कि वो तो वहां पर जाएंगे, वो क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तो धर्म की बात, देवता की बात, ये सब परे है। कायम खानियों के लिए गोगा जी उनके दादाजी, वो जीनियोलॉजी डायरेक्टली उस डिसेंडेंट है वो उनके, तो उनका जाना स्वाभाविक सी बात है। वो कोई मंदिर नहीं जा रहे शायद, वो शायद कोई धार्मिक स्थान पर नहीं जा रहे, वो अपने किसी पूर्वज की जो जगह है उस जगह पे जा रहे हैं। ऐसा हर कोई आदमी करता है, भले वो किसी विश्वास के अंदर विश्वास रखता हो। तो गोगा जी के भी खूब सारे मुस्लिम जाते हैं, बेसिकली जो कायम खानी मुस्लिम है वो खूब बड़े तौर पर जाते हैं। तो मकबरा शैली में बना हुआ और उसमें क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ। मैंने शायद उस वीडियो में भी बात बताई थी आपको कि कायम खानियों की जो कल्चर भी मिलेगी तो वो आपको हिंदुओं के बहुत ज्यादा नजदीक कल्चर मिलती है। अभी तक भी जो दुल्हा होता है वो केसरिया साफा बांध के एकदम शादी करने के लिए जाता है। केसरिया साफा जो मतलब हिंदुत्व का प्रतीक टाइप से समझा जाता है, वो
जबकि अक्सर हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में सहरे बांधे जाते हैं, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है वो टाइप वाला, और वो केसरिया साफा बांध के जाएंगे, वैसे तोरण वगैरह मारेंगे, बाकी चीजें भी जो भात मामेरा चाक भात, हालांकि वो पूरे राजस्थान में सब धर्मों में एक जैसी है, पर कायम खानी होगी तो बहुत ज्यादा हिंदुओं के नजदीक है। मैंने शायद उस वीडियो में और बताया होगा, जहां तक मुझे याद है मैंने बात बताई थी कि आज भी नाम भी वैसे मिल जाते हैं एकदम, भंवरू खां, कालू खां, राजू खां, नाम वैसे मिल जाते हैं। 2014-15 की बात है, मैं एक बैच के अंदर पढ़ा रहा था और मैंने बताई ये बात कि कायम खानी मुस्लिम गोगा जी के वंशज हैं और उनके नाम आज भी हिंदू नाम जैसे मिल जाते हैं एकदम, नाम कालू खां, राजू खां, भंवरू खां होते हैं। एक बच्ची खड़ी हुई और उस बच्ची ने कहा सर कालू खां, भंवरू खां, राजू खां, आप थोड़े आगे चले गए सर, मैं कायम खानी मुस्लिम हूँ, मेरे दादाजी का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है। अभी तक नाम तो सर प्योर ही वैसे पड़े एकदम। तो मुझे लगा कि यार ये तो और भी अपने को तो जानकारी नहीं थी, बच्ची ने आज अच्छी जानकारी दी है तो, और इस वजह से थोड़ा ज्यादा है। मैं ये बात थोड़ी आपको इसलिए बता रहा था कि मैं मेरे एक सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा यहाँ पे। मैं जब शुरू कर रहा था तो मैंने कहा था कि पीर वे लोक देवता है जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, यकीनन वो ही लोक देवता है जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। और पीर का मतलब ये है कि वहां पे मुस्लिम भी जाते हैं, इसीलिए उनका नाम पीर पड़ा है। पंच पीर वाली अवधारणा यही है। पर आरपीसी जो ना करवाई वो है जी। मुझे याद है आरपीसी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कौन से लोक देवता को मुस्लिम भी मानते हैं, और उसने पाबूजी, हड़बूजी, गोगाजी और मल्लीनाथ जी 4 ऑप्शन देके गोगाजी उत्तर मान लिया था। यदि अब उसको कोई देखे तो वो कहेगा यार पाबूजी हड़बूजी भी तो पंचपीरों में आते हैं, पंचपीरों को तो मुस्लिम मानते हैं। पर पेपर बनाने वाले ने दिमाग ज्यादा लगाया होगा और उसको लगा होगा यार गोगामेडी वाला मंदिर तो मकबरा शैली में ही है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, मुस्लिम इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं, कायम खान इतना ज्यादा मानते हैं, तो उसने उस रूप में पूछ लिया। तो वो भी क्वेश्चन यदि कोई रिपीट कर दे तो आपके दिमाग में रहे। फिर आप कहोगे सर फिर पहले वाली बात हम क्यों माने, कभी अगला क्वेश्चन मेंस में पूछे कि पंच पीर क्या होते हैं तो बताना कि पीर वे लोग देवता है जिनको हिंदू और मुस्लिम समान रूप से पूजा करते हैं तथा राजस्थान में ये 5 पीर है। तो मैं इसलिए दोनों बात बता रहा था आपको, तो ध्यान रखना है सारी बातें। ये भाई गोगा जी महाराज की जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी। आगे हड़बूज, एक लोक देवता और भाई हड़बूजी महाराज।